हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू कैसे डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है और ये मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से हमारे मक्का का जो टाइम स्पेंड किया हमने वो ये हम अभी अभी होटल में आए थे। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। हम लोग मदीना से उम्रा की नियत करके निकल गए थे और हम रात को कोई 9:30 के करीब पहुँचे थे और हमने होटल में चेक इन किया बस, और थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, वज़ू किया और फिर हम डायरेक्ट चले गए थे अपना उम्रा अदा करने के लिए। लकीली हमने उम्रा करना स्टार्ट अपना 10:15 10:30 बजे के करीब किया था और रश उस वक्त बहुत ज़्यादा कम था, इसलिए हमें बहुत आराम से हमने पहला उम्रा अदा कर दिया था। ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए शूट कर रही थी। हम लोग 41 और 42 फ्लोर पे थे, आई डोंट रिमेंबर, बट ये है कि हम क्लॉक टावर में ही थे, क्लॉक टावर में जो होटल है उसी में। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, रात की। हम लोग इशा वगैरह पढ़कर आ गए थे और अब हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा रश कम हो तो फिर हम दोबारा जाएंगे, तवाफ़ करेंगे और काबा को हाथ लगाने की कोशिश करेंगे। तो सीन कुछ ये है कि हम लोग इशा की नमाज़ पढ़ के अभी थोड़ी देर के लिए आए थे और हम यहाँ टीवी पे ऑन करके रखते हैं ताकि हमें पता चलता रहे रश कम कब है कब नहीं, और हम कब ट्राई कर सकते हैं हदीम की नमाज़ के लिए। तो अभी हमें रश थोड़ा कम लग रहा है और ये अभी थोड़ा और कम होगा। तो अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि चलते हैं थोड़ी देर में, और सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। सास मेरी सो रही है, उन्हें थोड़ी देर के लिए सुला दिया और मेरे पैर के जो मसल्स हैं वो बिल्कुल स्टिफ हो चुके हैं क्योंकि डेफिनेटली हमें नींद बहुत कम मिल रही है और थके हुए हैं। चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे, इसलिए मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया है कि अभी यहाँ पे जो शावर है इसके अंदर मसाज का ऑप्शन है, तो वो कुछ प्रेशर पॉइंट्स की तरह पानी रिलीज़ करता है जैसे सोनाबाद होता है, और उससे जो है वो आपको बहुत मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं आपके। तो मैंने अभी मस्कुलर पेन रिलीवर भी खाई है गोली, और उसके बाद अब ये हम करेंगे। नहा मैं चुकी थी जोहर से, जोहर के। ये क्या हुआ है? बंद करें। अच्छा, तो सीन कुछ ये है कि नहा तो मैं चुकी हूँ बट स्टिल सिर्फ मैं अरे ये तो चुप ही नहीं हो रहा फ़ैन। एंड ऑल्सो ये मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ पे इन्होंने शैम्पू और लिक्विड सोप के पूरे ऐसे बड़े बड़े बार जो क्या कहते हैं इनको यार, हैंड पम्प्स लगाए हुए हैं। सो वेरी गुड। ऑब्वियसली वो आपसे इतना सारा पैसा लेते हैं और उन्होंने एक बड़ा अपना ब्रांड बनाया हुआ है, तो वो डेफिनेटली सर्विसेज भी वैसे ही प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज आर 10 on 10। अच्छा, जब हम लोग फ्रेशन अप होके निकले थे तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ क्लिप्स बना लेते हैं। ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी बेसिकली होटल से लेके मक्का तक का जो काबा पे पहली नज़र पड़ती है वो। तो आप लोग इसको हमारे साथ एंजॉय कीजिए। वैसे तो हम पहली दफ़ा काबा को देख चुके हैं, उम्रा भी अदा कर चुके थे, लेकिन फिर भी हर दफ़ा उसको देखने की एक्साइटमेंट और खुशी और इमोशंस अलग ही होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे ही हम अपनी लिफ्ट से नीचे उतरते थे होटल में और हम डायरेक्ट जो है वो हरम में ही आते थे, और हरम में आपको थोड़ा सा चलना पड़ता है अंदर की तरफ मताफ में जाने के लिए। अच्छा, अब इन्होंने ऐसा कर दिया है सिस्टम के मर्द हजरात बग़ैर एहराम के अंदर नहीं जा सकते, उन्हें फ़र्स्ट या सेकंड फ्लोर पे जाना पड़ेगा तवाफ़ वगैरह करने के लिए भी, इसलिए मर्द हजरात तो आपको सब एहराम में ही दिखेंगे। ये हमारा पहला तवाफ़ नहीं था और इससे पहले हम काबा को हाथ भी लगा चुके थे, लेकिन मैंने इस दफ़ा जब हम गए तो सोचा थोड़ी बहुत क्लिप्स आप लोगों के लिए बना लूँ। और ये देखिए, ये हम लोग तवाफ़ कर रहे हैं। तवाफ़ जब आप कर रहे होते हैं तब आप हतीम में अंदर नमाज़ नहीं पढ़ सकते और कोशिश करें कि उस वक्त हाथ ना लगाएं। हम तवाफ़ कर लिया करते थे और तवाफ़ करने के बाद दोबारा चक्कर लगाते थे, दुआएं मांगते थे कि मौका मिल जाए हाथ लगाने का। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब चाहा हाथ लगाया, हर तरीके से काबा को भी और मकाम इब्राहिम को भी, हतीम में भी नमाज़ें अता करी। तो इस चक्कर में जब हम जा रहे थे तो मैंने सोचा छोटे छोटे थोड़े से कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए बना लूँ। इस वक्त मुझे बुखार हो रहा था, मुझे मक्का जाते ही सेकंड डे से ही काफ़ी तेज़ बुखार हो चुका था, लेकिन बस अल्लाह हिम्मत देता है। और ये देखिए, मैंने जब इस बार हाथ लगाया तो मैंने आप लोगों के लिए भी छोटी सी क्लिप बना ली, जैसे तैसे बना सकी। और बस ये मत पूछें कि कैसी फीलिंग्स होती हैं, जब तक आप लोग खुद एक्सपीरियंस नहीं करते आप लोगों को पता नहीं चलता। जो खौफ अल्लाह का, जो जलाल, जो अल्लाह का प्यार, मतलब
मल्टीपल फीलिंग्स होती हैं। अल्लाह आपको रहीम भी लगता है बहुत ज़्यादा कि उसने आपको बुला लिया है ऐसी जगह पे, और आपको अपने गुनाहों की भी बहुत याद आ रही होती है। मग़फ़िरत के अलावा कोई दुआ ही नहीं निकल रही होती मुँह से। लेकिन बहरहाल इस दफ़ा जो मैंने चक्कर लगाया था तो उसमें ये छोटे छोटे क्लिप्स बना लिए थे। अभी भी मैं वीडियो देख रही हूँ दोबारा से तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं। और ये हतीम के लिए हम लाइन में लगे हुए थे, ख़वातीन की लाइन लगी हुई थी, इसमें हम नमाज़ पढ़ रहे थे। हस्बैंड मेरे मर्दों की लाइन से पहले ही जा चुके थे और उन्होंने नमाज़ अदा कर दी थी। अब बहुत बेहतर इन्होंने सिस्टम कर दिया है, लाइन लगाएं और चले जाएं। और ये मेरे हस्बैंड ने छोटी सी क्लिप बनाई थी। मकाम इब्राहिम पर हम लोग थे, मैं और मेरी सास, और हम दुआएं मांग रहे थे और उसको सही से देख रहे थे। देखें हस्बैंड ने इसको कैप्चर भी कर लिया। सुभान अल्लाह। बस यही आपकी छोटी छोटी मेमोरीज हैं जो आप लोगों के साथ रह जाती हैं। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर मुझे हैरत होती है अल्लाह ताला ने मुझे कैसे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं इतने तेज़ बुखार और वायरल में भी सारी इबादत और अपने सारे जो फ़राइज़ थे वो पूरे कर रही थी। इनफैक्ट मैंने जो सेकंड उम्रा अदा किया वो मैंने इसी तरीके से बुखार में ही अदा किया था। लेकिन बस अल्लाह ताला कबूल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तवाफ़ करके हतीम में नमाज़ पढ़ के अच्छे तरीके से काबा को हाथ लगा के दुआएं मांग के हमने तहज्जुद अदा की थी। और अब हम यहाँ पे फजर का वेट कर रहे थे। फजर की अजान की खूबसूरती ही कुछ और है। काबा में छोटे छोटे से परिंदे तवाफ़ करते हुए आप लोगों को ऊपर दिख भी रहे होंगे। अबाबील होती हैं ये, और लोग तवाफ़ कर रहे हैं और रात का अंधेरा हल्के हल्के से जा रहा होता है और बहुत खूबसूरत लगती है फजर की अजान। ये क्लिप मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड की थी। वो मर्दों की साइड पे थे और ख़वातीन की साइड पे हम लोग नमाज़ अदा कर रहे थे फ़जर की। यहाँ इमाम काबा दुआ कर रहे थे फ़जर की नमाज के बाद। जुमरात के दिन वो करते हैं ऐसे ही, ये एक प्रैक्टिस है। और यहाँ पे वो ऐलान भी कर रहे थे जुम्मे के खुतबा का, और जुमरात के दिन जो स्पेशल दुआ होती है इशा के बाद उसका बता रहे थे। तो बस हस्बैंड ने ये भी रिकॉर्ड कर लिया एज अ मेमोरी, क्योंकि ये इमाम काबा हैं, हमारे सबसे बड़े इमाम हैं। मेमोरीज़ बन जाती हैं छोटी छोटी सी चीज़ें अगर कैप्चर कर लें। तो मैंने इस वीडियो में भी ऐड कर लिया, आप लोग भी देख लीजिए। अब मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि ये क्लिप मैंने किस दिन बनाई थी, क्योंकि आई थिंक ये ज़ियारतें करके हम लोग वापस आ रहे थे। हमने मक्का की ज़ियारतें करी थी और मेरी उस दिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे 102-103 बुखार था, फ्लू, वायरल बॉडी पेन अलग था। मैं वहाँ पे एंटीबायोटिक्स के ऊपर बस चल रही थी। मैं कुछ भी ज़ियारतें शूट नहीं कर पाई, बल्कि शूट करना तो अलग, मैं सही से प्रॉपर्ली ज़ियारतों को देख भी नहीं सकी। मैं ज़्यादातर गाड़ी में ही बैठी रही क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ज़ियारतों से वापस आने के बाद फिर हम चले गए थे मताफ़ में। वही जो हमारी इबादतें होती हैं वो करते रहे थे। और ये जुम्मे का दिन था, हम जुम्मे वाले दिन बैठे हुए वेट कर रहे थे खुतबा का और जुम्मे की नमाज का। जुम्मे वाले दिन बहुत रश होता है। हम 9 बजे पहुंच गए थे, तब भी हमें फर्स्ट फ्लोर पर ही जगह मिली थी। वैसे लकीली अल्लाह का शुक्र है कि हमें हर दिन रोज नीचे ही जगह मिली। हमने सारी नमाजें नीचे ही अदा की थी। बस जुम्मे के दिन हमें नहीं जगह मिली तो हम फर्स्ट फ्लोर आ गए थे। ये जुम्मे की रात है। हम सारी नमाज़ें वगैरह पढ़ के जब फ्री हो गए थे, हम खाना खाने के लिए आए थे फूड कोर्ट में। तो फिर हमें ख्याल आया कि हमने शॉपिंग वगैरह भी करनी है। हमने मदीना से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी, लेकिन अपने लिए कुछ चीज़ें देखनी थी, गिफ्ट्स वगैरह देखने थे। तो हमें होश ही जो है वो जुम्मे वाले दिन आया, और सैटरडे यानी कि कल दोपहर की हमारी फ़्लाइट थी और हम इस वक्त सारी शॉपिंग्स कर रहे थे। लेकिन लकीली हम होटल के बिल्कुल पास ही मॉल था, लाइक जहाँ होटल्स हैं वहीं नीचे मॉल है, तो हमने उस मॉल से अपने लिए सारी शॉपिंग वगैरह कर ली थी। ये है सैटरडे, हम आखिरी बार आए थे अपना आखिरी सलाम देने के लिए, और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था जाने का, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने छोटी सी एक क्लिप बना ली थी। हमने एक आखिरी तवाफ़ किया था, दुआएं मांगी थी और हाथ लगाया था फिर से एक बार, और हम रवाना हो गए थे एयरपोर्ट के लिए। ये हम जा रहे हैं जद्दा एयरपोर्ट की तरफ। जद्दा एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, सरप्राइजिंगली बहुत बहुत खूबसूरत है।
और हम एज़ यूजुअल जल्दी आ गए थे, तो फिर हमने थोड़ा वेट किया, खाया पिया। रोज़ एंटीबायोटिक्स खाने के बाद मुझे लगा था 1 या 2 दिन में बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन ये इतना कोई ढीठ वायरल था। मैंने ट्रैवल भी पूरा इसी के साथ किया। इनफैक्ट मेरी आवाज़ से आप लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे फ्लू अभी भी हुआ हुआ है। लंबी फ़्लाइट्स वैसे ही बहुत इरिटेट करती हैं, और अगर आप 102, 103 बुखार में हो तो फिर तो ना ही पूछें कि ट्रैवल कितना अज़ियतनाक हो जाता है। खैर, ये हम एक स्पेशल लाउंज में आए हुए थे, तो मैं वहाँ आराम से सुकून से बैठी हुई थी, और हस्बैंड सास को कुछ खिलाने पिलाने के लिए लेकर गए थे। मेरे ख्याल से 2.5 या 3 घंटे हमने यहाँ पे वेट किया था। टैबलेट्स खाने की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही थी, और बुखार में तो वैसे आप घुनूदगी में रहते हैं। प्लेन में बैठते ही हमें कुछ ब्रेकफास्ट टाइप कुछ मिला था, पर इतनी बुरी हालत थी कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया था। ये सब ट्रे ऐसी की ऐसी गई थी, ज़बरदस्ती मैंने बस ये फ्रूट्स थोड़े से खा लिए थे। गल्फ़ एयरलाइन का खाना नो डाउट बहुत अच्छा है, हमें जाते हुए भी बहुत अच्छा खाना मिला था, और अभी भी बहुत अच्छा खाना था। और ये देखिए, ये मेरी हालत थी, मेरे हस्बैंड ने कुछ कैप्चर किया। लकीली हमारे साथ वाली सीट खाली थी, तो बीच वाली सीट पे मैं सोती भी आई थी। फाइनली हम अपने घर आ गए थे, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, साथ खैरियत से। और देखिए, घर को साफ़ कर रखने का फ़ायदा क्या होता है। जब हम वापस आए तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ मिला था। इनफैक्ट मैं जाते हुए बेडशीट तक न्यू बिछा कर गई थी, साफ़ सुथरी, ताकि मैं वापस आऊँ तो मुझे कुछ भी काम ना करना पड़े। देखें, अच्छा ही हुआ, क्योंकि मैं वापस आई तो मैं शदीद बुखार में थी। इस वक्त भी घर आके हमने बुखार चेक किया था, तो मेरा 103 फ़ीवर था। अगर घर बिखरा हुआ होता या साफ़ सुथरा नहीं होता तो मुझे टेंशन भी रहती, काम भी बढ़ता। तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे घर की सफाई, डस्टिंग, हर चीज़ जगह पे करके गई थी। बस यहीं तक था आज का व्लॉग। प्लीज़ कुछ भी इस वीडियो में पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।